नाभि को सेट करने के लिए जो मैंने पिछले ट्रीटमेंट बताए हैं वो आपने करने हैं। नाभि परमानेंट सेट बनी रहे उसके लिए कुछ अभ्यास आप करेंगे। पहली चीज आपको ध्यान करना, योगा अभ्यास या किसी भी एक्सरसाइज का अभ्यास करते समय आपने झटका नहीं लगाना, धीरे धीरे उस पर खिंचाव दे सकते हैं, झटका नहीं करना, झटके से कोई भी अभ्यास नहीं करना। तो सेतुबंद आसन आपके लिए बहुत अच्छा है। दोनों पैरों को आप मोड़ लीजिए इस तरीके से, दोनों हाथों को आप पास में रखिए, जितना पास में रख सकते हैं, और यहाँ से हिप को ऊपर उठाते हुए कमर को पूरा सीधा कर दीजिए। इसे सेतुबंद आसन कहते हैं, इसे फ्लाईओवर पोज कहते हैं। फ्लाईओवर पोज का मतलब है कि यहाँ से अगर मैं गेंद को रखूँ, बॉल को रखूँ, तो धीरे लुढ़कते हुए नीचे की तरफ जाएगी ये, और ऊपर की तरफ आप उसे उठा सकते हैं, ये है ना। यहाँ से एड़ी नहीं उठानी, आपने नॉर्मल रखना है। इससे आप देखेंगे ये पूरा सेंटर में खिंचाव है, ना तो लेफ्ट है ना राइट है। तो हमें कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं करना जिसका जो खिंचाव हो वो लेफ्ट या राइट हो, सेंटर में होना चाहिए, अच्छा है। तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ रख दीजिए। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड इसे होल्ड करना है। फिर एक बार फिर से ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे करके, झटका नहीं लगना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपने उठाना है, जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं इतना आपने खिंचाव देना है। 6 सेकंड का होल्ड करना है, 6 सेकंड के बाद वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे। फिर एक बार दोबारा से अभ्यास करेंगे। ऐसे 5 बार आपने इसका अभ्यास करना है। 5 बार यहाँ पर आपने 6 सेकंड का होल्ड करते हुए आपने इसका अभ्यास करना है ना। तो 5, 6 और 6 सेकंड का अभ्यास करें, 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 5 बार इस एक्सरसाइज को दोहराएंगे, फिर वापस कर लीजिए। ये एक अभ्यास है जिसको हम सेतुबंद आसन कहते हैं। दूसरा उल्टे लेटकर करना है। उल्टे लेटकर एक धनुरासन है, अगर आप कर सकते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा है। जितना भी आप कर सकते हैं, जैसे दोनों पैरों को एक एक करके मोड़ लीजिए। यहां से अगर आप पैर के अंगूठों को पकड़ सकते हैं, पैर के पंजों को पकड़ सकते हैं, एंकल जॉइंट को पकड़ सकते हैं, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप यहां तक भी पहुंच जाते हैं तो भी ये आपके लिए अच्छा है। अगर इससे और थोड़ा सा और एडवांस जाना चाहते हैं तो आप सीने को उठा लीजिए यहाँ से, है ना। ये सेंटर में ही अभ्यास होना चाहिए। तो ये सेकंड स्टेप में और अच्छा है कि ये आपने उठा लिया। और अच्छा एडवांस जाते हैं तो आप दोनों एड़ियों को उसको घुटनों को उठा लीजिए ऐसे कर कर, है ना। मतलब आप इसे खिंचाव देंगे इस तरीके से। तो यहां से आपने देखिए ये पूरा अभ्यास है, जितना आप आगे से उठा सकते हैं, जितना आप पीछे से पैरों को उठा सकते हैं, ये पूरा नाभि के ऊपर है। इसे धनुरासन कहते हैं, है ना। धनुरासन यानी कि धनुष की तरह आसन है। ये धनुरासन है। इसका 6 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड जितना आप अभ्यास कर सकते हैं उतना अभ्यास करिए। फिर धीरे धीरे देखिए, आराम से आपने शरीर को नीचे रखना है पहले, है ना, और झटका नहीं लगना है। झटका देते अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, नाभि अपनी जगह से खिसक जाएगी। तो ऐसे इसको जैसे अब आप रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद फिर 1 मिनट के बाद, आधे मिनट के बाद दोबारा से इसका अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ फिर मोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे, है ना। इस तरीके से देखिए ये, और ये अभ्यास जितना आप मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपके अनुभव पर है, आपके एक्सपीरियंस पर है। इसमें खिंचाव आपको नाभि पर ही होना चाहिए, ठीक। ये आपने करना है। तो दूसरा आसन आपका धनुरासन है, जिसका अभ्यास आप कर सकते हैं। फिर रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में कैसे बैठना है कि दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़कर इस तरीके से आपने, ये वज्र आसन है। इसमें आप कमर सीधी कर कर हाथों को इस तरीके से बैठकर यहाँ पर इस तरीके से बैठेंगे, कमर सीधी होनी चाहिए। इसका असर पूरा का पूरा आपके पेट पर पड़ता है। ये वज्र आसन है, बहुत अच्छा आसन है। वज्र की तरह शरीर हो जाएगा। वज्र क्या है? इंद्र का सबसे मजबूत हथियार जो था वज्र था, है ना। तो वज्र की तरह आपका शरीर हो जाएगा, यानी कि बहुत मजबूत हो जाएगा पेट। और ये कैसे होगा? शरीर मजबूत कब होता है? उसका सीधा सीधा संबंध आपके पेट के साथ है। तो पेट जिसका जितना ज्यादा मजबूत होगा, शरीर भी उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तो पेट जितना ज्यादा मजबूत होगा, आपका शरीर भी उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। पेट जिसका खराब होगा, उसका शरीर मजबूत हो ही नहीं सकता। तो जो वज्र आसन है, ये बहुत अच्छा आसन है। गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, आंखों पर, चेहरे पर, शरीर पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए।
है ना। स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि आप जिसमें सुख का अनुभव करें वही आपका आसन है। तो ये आपका आसन है जिसमें हम वज्र की तरह अपनी पाचन क्रिया को मजबूत रख सकते हैं। इसके बाद में एक और आसन है जिसका अभ्यास उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनकी नाभि वापस आ गई है और अब धीरे धीरे ठीक रहने लग गई है। इसके बाद उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन कैसे करना है, थोड़ा और आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ जैसे बैठे थे, है ना। उष्ट्रासन में अब क्या करना है, इस तरीके से बैठ रहे हैं, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, है ना। अब यहां से आपने एड़ी को पहले पकड़ लीजिए, जैसे धीरे धीरे कर एड़ी को पकड़िए, है ना, ये, और आपने पीछे की तरफ देखना है। ये पूरा का पूरा खिंचाव जो है ये पेट के ऊपर है, ये पूरा का पूरा खिंचाव पेट के ऊपर है। तो पीठ और पेट ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आपको कमर में दर्द है तो भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, आपको नाभि में पेट में कोई दिक्कत है तो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसे हम उष्ट्रासन कहते हैं, ऊंट का आसन है ये, ऊंट इस अवस्था में। तो ये उष्ट्रासन है, पूरा पेट पर खिंचाव है, इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। जो अगर आपको नाभि से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या है, यानी ये पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उष्ट्रासन का 5 से 6 सेकंड आप होल्ड करिए, वापस आ ना, रिलैक्स होके करना है, कोई झटका नहीं देना, धीरे धीरे करके आप बैठ जाइए और आराम से रिलैक्स करके इस तरीके से बैठिए। तो ये आपके लिए अभ्यास है। इसमें एक और अभ्यास आप कर सकते हैं, कोई डंडा है तो डंडे को ले लीजिए, मोटा डंडा हो, या आप तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं वज्र आसन में ही। अब एक बार दोबारा से उठो, तो डंडा है, जैसे गोल डंडा है, इस तरीके से मोटा डंडा कोई ले लीजिए। जिनको पेट से रिलेटेड दिक्कत है उनके लिए ही मैं बता रहा हूं, तो और मोटा डंडा लेना है, पतला नहीं लेना। तो ये रखा आपने और यहां पर ये लगा दीजिए और उसके ऊपर बैठ जाइए, ये है ना। तो इतना मोटा डंडा ले लीजिए, कोई बल्ली वल्ली हो, कुछ हो, तो जिससे आपको, लेकिन सॉफ्ट हो, उस पर कपड़ा लपेट दो जिससे कि वो ना चुभे। तो इस तरीके से जैसे हमने तकिए को गोल करके रखा, जितनी देर आप बैठ सकते हैं, जितनी देर आप बैठ सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट आप इसको बैठिए। फिर जैसे ही रिलैक्स हो जाए फिर आप खड़े होइए दोबारा से, है ना। तो जैसे ये है, हमने गोल गोल करके इसको रखा, ये, और ध्यान करना इसमें भी आपको ये भी देखना है कि आपको यहां जैसे ये बीचों बीच रखिए, काफ मसल्स के बीचों बीच रखिए और आप बैठ जाइए इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है, इसको हम वज्रासन का ही रूप है, लेकिन इसमें हमने क्या लगा, एक डंडे का इस्तेमाल करा जो काफ मसल्स को प्रेस करेगा। काफ मसल्स का संबंध सीधा और सीधा हमारे पेट के साथ होता है, तो यहां पर हमने काफ मसल्स को और ज्यादा प्रेस करने की कोशिश की है। तो यहाँ से हम पेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पेट की मांसपेशियाँ जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके नाभि की समस्याओं का समाधान उतना ही अच्छा तरीके से होगा। तो इस तरीके से इन अभ्यास को आप करें तो आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी। ठीक, धन्यवाद।